पालमपुर की जो कृषि विश्वविद्यालय की जो भूमि है वो लगभग 414 हेक्टेयर है। हमारे वैज्ञानिक कई प्रकार के शोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर नजर रखकर यहाँ पर टूरिज्म विलेज का सपना दिखा दिया। दबाव डालकर विश्वविद्यालय से एनओसी भी ले ली। पालमपुर के लोग आक्रामक मुद्रा में है और आंदोलन की तैयारी में है। वो इस बात को मानते हैं कि कोई भी शिक्षा का जहाँ मंदिर है वहाँ टूरिज्म विलेज का क्या काम है। टूरिज्म विलेज के पीछे मंशा क्या है ये भी पालमपुर के लोग भली भांति जानते हैं। टूरिज्म विलेज में क्या होगा साहब, 5 स्टार होटल बनेंगे, बियर बार खुलेंगे, डिस्को चलेंगे, रात भर पब खुलेंगे। एक अच्छा भला जो एक शिक्षा का जो एक वातावरण है उसको पूरी तरह दूषित करने का इरादा हिमाचल की कांग्रेस पार्टी का ऐसा लगता है। पालमपुर के किसी अन्य भूभाग में टूरिज्म विलेज के लिए जगह नहीं नजर आई। जगह नजर आई तो कहाँ आई? हमारे बच्चे हिमाचल प्रदेश के या बाहर के बच्चे भी यहाँ कृषि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करते हैं। निश्चित तौर पर आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी कहा और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल यहाँ टूरिज्म विलेज को शिक्षा के क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टूरिज्म विलेज इसको हम बनाएंगे और रोजगार के अवसर जो हैं यहाँ पर प्रदान होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हैं। पालमपुर एक सुंदर विहंगम दृश्य वाला शहर और यूँ कह सकते हैं कि चाय बागवानों वाला शहर। यहाँ पर एक मामला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बना हुआ है और उस मामले पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर जी। आखिर मुद्दा क्या है? सन 1978 में पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। यूँ कह सकते हैं चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1978 में होती है और इस वास्ते स्थापना की जाती है कि यहाँ के लोगों को जो है वो इसका लाभ मिल सके और लाभ मिला भी। लेकिन अब चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय अपने आप में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब सरकार ने एक नई पहल शुरू कर दी है। टूरिज्म विलेज यहाँ पर बसाने की कवायद जो है वो चल रही है और उस पर खास नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिलोक कपूर जी। क्या पूरा मामला है, खुद हमारे साथ त्रिलोक कपूर जी जुड़े हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रदीप जी। सर क्या मुद्दा है? काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आप लोग लग रहे हैं। 1978 में स्थापना इस कृषि विश्वविद्यालय की होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अब मामला काफ़ी तूल पकड़ गया। जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आक्रामक तौर पर प्रहार किया प्रदेश सरकार पर, मुद्दा क्या है सर? प्रदीप जी, वास्तव में हिमाचल प्रदेश में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पालमपुर में है जी। और इस पालमपुर की जो कृषि विश्वविद्यालय की जो भूमि है वो लगभग 414 हेक्टेयर है। इस कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हमारे वैज्ञानिक कई प्रकार के शोध करते हैं। ये भी सही है कि जरूरी नहीं कि कृषि विश्वविद्यालय का जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो पूरा है। अभी तक उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। दुर्भाग्य क्या है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर नजर रखकर यहाँ पर टूरिज्म विलेज का सपना दिखा दिया और सपना ही नहीं दिखाया, दबाव डालकर विश्वविद्यालय से एनओसी भी ले ली। और जब हमें इसकी जानकारी मिली तो निश्चित तौर पर ये बड़ा पीड़ा का विषय है। पालमपुर के लोग आक्रामक मुद्रा में है और आंदोलन की तैयारी में है। वो इस बात को मानते हैं कि कोई भी शिक्षा का जहाँ मंदिर है वहाँ टूरिज्म विलेज का क्या काम है और टूरिज्म विलेज के पीछे मंशा क्या है ये भी पालमपुर के लोग भली भांति जानते हैं। टूरिज्म विलेज में क्या होगा साहब, 5 स्टार होटल बनेंगे, वहाँ पर बियर बार खुलेंगे, वहाँ पर डिस्को चलेंगे, रात भर पब खुलेंगे। एक अच्छा भला जो एक शिक्षा का जो एक वातावरण है उसको पूरी तरह दूषित करने का इरादा हिमाचल की कांग्रेस पार्टी का ऐसा लगता है। ये सही है कि कांग्रेस पार्टी पहले से भी इस यूनिवर्सिटी के विरोध में थी
और आज तो पर्दा ही उठ गया। इनको पालमपुर के किसी अन्य भूभाग में टूरिज्म बिल्डर्स के लिए जगह नहीं नजर आई। जगह नजर आई तो कहाँ आई, जहां हमारे बच्चे हिमाचल प्रदेश के या बाहर के बच्चे भी यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। इसको लेकर निश्चित तौर पर आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी कहा और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल यहाँ टूरिज्म विलेज को शिक्षा के क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये टूरिज्म विलेज नहीं है, ये कि व्यापारिक एक व्यवसायिक जो है, एक जो कमीशन खोर है, ये उनकी मंशा का एक केंद्र बन रहा है। और ये जहाँ ज़मीन उन्होंने देखी है, ये ज़मीन ठीक है, समतल है, अच्छी है, खुली है, बढ़िया है। और जब वो लोग ये कहते हैं कि ये ज़मीन जो है बेकार पड़ी यूनिवर्सिटी के पास, तो मुझे इस बात का भी दुख होता है प्रदीप जी कि बेकार कैसे पड़ी है। इन्हीं ही जगहों पर जो है यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है वो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी भी और हिमाचल प्रदेश के लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो एक कृषि यूनिवर्सिटी बने केंद्र की, तो वो पालमपुर बने, और उसके लिए आवश्यकता अनुसार लगभग 500 हेक्टेयर की ज़मीन की ज़रूरत होगी, और उस दिशा में प्रयास चले हुए हैं, बंद नहीं है। अगर ये ज़मीन मान लो कि 112 हेक्टेयर टूरिज्म विलेज को दे दी गई, तो फिर हमारे वो सपने तो धराशायी हो जाएंगे। और इसके पीछे कोई इरादा व्यक्तिगत नहीं है किसी का। कृषि के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, ये उनके लिए ही एक प्रयास हमारी पार्टी और हिमाचल प्रदेश के लोग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। यहाँ पर एक वेटनरी कॉलेज है हिमाचल प्रदेश का इकलौता। और जब मैं पिछली बार बुल फेडरेशन का चेयरमैन था, तो एक विषय यहाँ आया कि हमारे यहाँ वेटनरी जो डॉक्टर है या जो कॉलेज के लोग है, ये कहते हैं कि यहाँ पर शीप फार्म होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो हमने उनको पूछा भी शीप फार्म क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़मीन भी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें इरादा नहीं है। अगर सरकार का इरादा हो तो हमारे जो यहाँ के पशुपालक है उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। डॉक्टर भी अच्छी यहाँ पर शोध और पढ़ाई करेंगे और पशुपालकों को भी लाभ होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 50% जो पशुधन है वो शीप एंड गोट है, लेकिन उनकी दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना, उसकी चिंता नहीं है। और चिंता है तो कांग्रेस के लोगों को कहाँ हमारी कमीशन बनती है, वो कमीशन ज़्यादा टूरिज्म विलेज में बन रही है, और बन भी कहाँ रही है, कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में। सर, वो लोग कह रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि टूरिज्म विलेज इसको हम बनाएंगे और रोजगार के अवसर जो हैं यहाँ पर प्रदान होंगे। आप लोग सीधे तौर पर और खुद आप आरोप जो है सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं कि कमीशन उनको मिलेगी, इसी वजह से वो लोग जो है ये शिक्षा के मंदिर को जो है हथियाने के मूड में है। लेकिन सर, उनका ये एक कहना था, तर्क था कि बहुत सारे लोगों को रोजगार जो है वो हम मुहैया करवाएंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? ऐसा है, अगर उनको हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों की बड़ी ही चिंता है या पालमपुर के बेरोजगारी की बड़ी ही चिंता है, तो पालमपुर के किसी भी अन्य भूभाग में खोल दो ना, हम उसका विरोध थोड़ी करें, हम तो उसका स्वागत करेंगे। हमें तकलीफ हो रही है कि शिक्षा के मंदिर में, उसके प्रांगण में तुम ये टूरिज्म विलेज लेकर आ रहे हो, तुम्हारी मंशा क्या है? ये मंशा नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 2000 करोड़ की जो भूमि है ये, अगर हम इसका आकलन करें, और मात्र उस शिक्षा मंदिर की भूमि को तुम मात्र कुछ रुपए में लीज पर दे दोगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उन बच्चों का होगा, नुकसान उन वैज्ञानिकों का होगा। मेरा व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, नुकसान उनका होगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि और बहुत जगह है यहाँ पर, वहाँ पर आप स्टडी कर लो, वहाँ पर खोल दो। पालमपुर में नहीं तो आगे पीछे विधानसभा क्षेत्र वहाँ खोल दो, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही क्यों? ये प्रश्न है। और मैंने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यहाँ के माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम पालमपुर की जनता ये जानना चाहती है कि टूरिज्म विलेज के पीछे मंशा क्या है आपकी। आपका ये प्रयास है या कांग्रेस पार्टी के अन्य मित्रों का प्रयास है, इस बात को जग जाहिर तो करें। लेकिन हम तो किसी भी हालत में शिक्षा के इस परिसर में टूरिज्म विलेज नहीं खोलने देंगे। हमें चाहे जिस भी सीढ़ी पर चढ़ना पड़े, हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। और दूसरा,
हम बड़ी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विनम्र पूर्वक अपना पत्र लिखेंगे यहाँ की जो भावना उसको लेकर, और उसके साथ माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भी लिखेंगे। और हमें लगेगा उसके बावजूद भी हमारी इस पीड़ा पर कोई विचार नहीं कर रहा है, तो पालमपुर की लोगों की फिर मजबूरी हो जाएगी कि फिर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में कोई संकोच नहीं होगा। इरादा साफ है कि आप यहाँ पर किसी भी रूप से टूरिज्म विलेज नहीं खोलेंगे, इसको पीछे कोई समझौता नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर। काफी ज्यादा रोष में त्रिलोक कपूर हैं और साफ तौर पर इन्होंने सरकार को ये चेता दिया है कि हल्के में ये भारतीय जनता पार्टी को ना ले और ना ही पालमपुर के नागरिकों को हल्के में ले, क्योंकि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। बहुत सारी भूमि जो है पालमपुर के इर्द गिर्द जो है वो फॉरेस्ट के अधीन है। आप वहां भी इस टूरिस्ट विलेज की स्थापना कर सकते थे। आखिरकार इतने बड़े भूमि पर, यूं कह सकते खासतौर पर शिक्षा के मंदिर पर, जो 1978 में श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इसी मुद्दे पर हुई थी कि यहाँ पर शिक्षा के स्तर को और कृषि के स्तर को बेहतरीन बनाया जाएगा। लेकिन आज नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि इस भूमि पर अब जो है टूरिस्ट विलेज खोला जा रहा है। और खुद त्रिलोक कपूर जी ने कहा है कि यहाँ पर पब, डिस्को, थिएटर ये सब होंगे। अगर ये सब होंगे तो उस शिक्षा का क्या होगा जिसको पढ़ने के लिए विद्यार्थी दूसरे राज्यों से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर आते हैं। काफी ज्यादा संवेदनशील ये मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दों पर खूब जो है सवाल जो है त्रिलोक कपूर साहब ने उठाए हैं। आखिरकार यहाँ के जो स्थानीय विधायक पालमपुर के हैं उनसे भी इन्होंने खासतौर पर यह पूछा, आखिरकार सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर ही क्यों टूरिस्ट ये विलेज खोला जा रहा है। और भी भूमि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है पालमपुर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में टूरिस्ट विलेज नहीं खोलने देंगे। ये कहना त्रिलोक कपूर साहब का है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री से ये लोग मिलेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर वहां भी बात नहीं बनी तो अगला रुख ये अपनाएंगे, और वो क्या रुख होगा वो सब यही जानते हैं। और उच्च न्यायालय तक जाने की बात त्रिलोक कपूर साहब कर बैठे हैं। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उग्र मूड में है। अब देखना होगा कि अगली रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या रहती है, लेकिन काफी ज्यादा रोष में जो है त्रिलोक कपूर नजर आए हैं।